विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने सरकार के मंत्रियों को घेरने की कोशिश की। अनुप्रति कोचिंग योजना का पैसा नहीं मिलने पर जहां सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत को कांग्रेस विधायक रफीक खान ने घेरने की कोशिश की, तो वहीं फसल बीमा क्लेम में देरी वाली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई पर मंत्री के विश्नोई जवाब नहीं दे पाए। देखिए विधानसभा के प्रश्नकाल पर यह खास रिपोर्ट। लंबे समय तक हंगामे की भेंट चढ़ी सदन की कार्यवाही में अब अच्छी बहस देखने को मिली। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। विपक्ष ने सरकार के मंत्रियों को घेरने की कोशिश की, तो निर्णायक मौकों पर विधानसभा अध्यक्ष ने मंत्रियों को उलझने से बचाया। सबसे पहले अनुप्रति कोचिंग योजना के मुद्दे पर कांग्रेस विधायक रफीक खान और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत में सवाल जवाब देखने को मिले। मंत्री ने जहां कहा कि कांग्रेस सरकार के समय के बकाया का भुगतान भी हमने किया है, हमने इसमें 50,000 स्टूडेंट्स को फायदा देने का टारगेट रखा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस विधायक रफीक खान ने मंत्री के जवाब को गलत करार दिया। जो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना है उसमें लक्ष्य हमारा 30,000 का है। हमारे पास में 67,427 मतलब 225% के करीब आवेदन आ चुके हैं। और माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने वर्ष 2021-22 का, 22-23 का, 23-24 का जो आपकी सरकार के समय में जो भुगतान बकाया था हमने वो भी किया है। और आने वाले वित्तीय वर्ष में हम इसको बढ़ाकर 50,000 के करीब विद्यार्थियों को देने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि राजस्थान का कोई भी युवा इस योजना से वंचित नहीं रहे। अनुकृति योजना के अंदर फरवरी तक सारे रजिस्ट्रेशन हो जाने चाहिए थे, फरवरी 2024 तक, और जून जुलाई तक तमाम भुगतान हो जाना चाहिए था। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, कोई भुगतान नहीं हुआ, सारे बच्चों का एक साल खराब हो गया। इसका रेस्पॉन्सिबल कौन है और किसको आप क्या सजा दे रहे हो? क्या बच्चों के भविष्य की भरपाई हो पाएगी? वहीं किसानों के फसल खराबे पर बकाया फसल बीमा क्लेम के मुद्दे को लेकर कांग्रेस विधायक शिमला बावरी ने मंत्री के विश्नोई को घेरा। विधायक ने मंत्री के जवाब के बीच में टोकते हुए कहा, मैंने जो पूछा था वह तो आपने बताया ही नहीं और पता नहीं क्या ही जवाब दे रहे हैं। करीब के 2024 में निर्धारित फसल बीमा कंपनी के द्वारा निर्धारित समय सीमा अवधि के पश्चात कितनी पॉलिसियां रिजेक्ट की गई और क्यों की गई? क्या बीमा कंपनी की इस मनमानी के खिलाफ सरकार कार्रवाई की मंशा रखती है या नहीं? या रिजेक्ट पॉलिसियों की जांच करके इन्हें पुनः अप्रूव करेगी या नहीं? विधानसभा क्षेत्र अनूपगढ़ में रबी 2023-24 में 299 कृषकों को राशि रुपए 22 लाख का बीमा क्लेम वितरित किए गए हैं और 157 कृषकों की राशि 1.39 करोड़ के बीमा क्लेम लंबित है, जो कि प्रक्रियाधीन है। विधानसभा में अभी तो मंत्री विधायकों के निशाने से बचे ही थे कि इसके बाद कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल ने ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर को मेगावाट और मिलियन यूनिट के सवाल पर उलझा दिया। धारीवाल ने कहा कि बिजली उत्पादन को लेकर कई जगह मेगावाट में और कई जगह मिलियन यूनिट में जवाब दिया है, तो कम से कम आप एक ही इकाई में बता दीजिए। प्रोडक्शन कैपेसिटी और प्रोडक्शन दोनों चीजों में या तो आप मिलियन यूनिट में बता दो या मेगावाट में बता दो। एक मैंने सवाल मेगावाट का पूछा है और आप बता रहे हो कुछ आधा सवाल तो बता रहे हो मेगावाट में और आधा सवाल बता रहे हो मिलियन यूनिट में। हमने मेगावाट भी बताया है। जो औसत आपको जवाब मिला है उसमें हमारी औसत उपलब्धता हमने मेगावाट में बताई है। प्रश्नकाल में ही शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मां बाड़ी केंद्र की स्थापना को लेकर सवाल उठा। शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ को जब मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने जवाब दिया, तो भाजपा विधायक बोले कि मंत्री रटा रटाया जवाब पेश कर रहे हैं। मंत्री ने हालांकि माना कि शेरगढ़ में एक भी केंद्र स्वीकृत नहीं है। मंत्री ने सदन में ही 5 मां बाड़ी केंद्र खोलने की घोषणा की। दिलावर ने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने बहुत अन्याय किया था, सिर्फ स्कूल खोल दी गई, शिक्षकों की व्यवस्था नहीं की गई। इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, शिक्षा मंत्री जवाब तो दे नहीं रहे, सिर्फ भाषण दे रहे हैं। जूली ने कहा कि आपकी सरकार को 1.5 साल हो गया है और अभी तक समीक्षा नहीं कर पा रहे। चाहे कांग्रेस के विधायक हो या भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उन्होंने मंत्रियों से
जनता से जुड़े मुद्दों पर जवाब मांगा। कुछ मंत्री जवाब देने में अटकते से नजर आए, लेकिन कहीं पर कुछ मंत्री विपक्ष पर भारी भी नजर आए। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अगर इस तरह का प्रश्नकाल हो तो जनता से जुड़े कई सवाल सदन में आएंगे और उनका जवाब भी इस सदन के माध्यम से जनता को मिलता रहेगा। कैमरामैन इकबाल के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।